और वो जंगल में रहता था, खेता में ज्यादातर, वहीं अपनी दारू काटा करता, शराब निकालता था और पीता था। उसको नीच आत्मा, हम भी उसको गंदी दृष्टि से देखा करते, नकम्मा आदमी से दूर को लेते थे। और अब ऐसी समस्या आ गई कि घर में राक्ष, वो शराब पीने वाले घर खाली नहीं रहा, घर घर में शराबी हो गए। उन्हीं को राक्षस कहते थे जो दारू पिया करते। दारू पीकर मां पर हाथ उठा दे, और मां के तो पांव दाबने चाहिए थे उसने। मां का बदला इस जीव पर कभी नहीं उतर सकता अगर वो ढंग से विचार करे तो। और दारू पीकर मां पर हाथ उठा दे, बाप ने बूंदी कह दे, तो राक्षस में कोई कमी रही? तो उस प्रकार ये उत्पत्ति हुई। तो यहां गरीबदास महाराज कहते हैं, धर्मदास को बताते हैं कबीर साहब, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, अक्सर, और निरंजन वाकी डार, क्योंकि अक्सर ने निरंजन संडे से उत्पन्न हुआ, और निरंजन ने अपनी फिर न्यारी टहनी फोड़ ली, ये 21 ब्रह्मंड ले आया। निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और जड़ फिर भी रहेगी, जड़ मूल वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष है। पेड़ जो ऊपर दिखे, अक्सर पुरुष है जो मोटा तना, और उसमें एक मोटी और शाखा निकली। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व मोटी डार, और उस मोटी डार में एक 3 शाखा और, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसका फिर छोटी टहनी देवता, और ऊपर ये पत्ते रूप में ये जीव ब्रह्मांड, ये सब प्राणी है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जड़, जड़ सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म है। अब जो भी यहां पर आ रही है शक्ति, वो सत्पुरुष से आ रही है। जो भी जड़ों से खुराक मिलती है, तने में आती है, तना आगे शाखाओं में बांटता है और ऊपर तक आ जाती है। अब हम लटक रहे हैं ब्रह्मा विष्णु में, इसके हमने तो ये लगे है कि इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, हमारी बुद्धि आगे नहीं जाती, और शास्त्र फिर हमने ये मिल गए। और ये भी ठीक है, क्योंकि ये उस निरंजन से जुड़े हुए, निरंजन अक्षर पुरुष से जुड़ा हुआ और अक्षर पुरुष सत्पुरुष से जुड़ा हुआ, ये कर्म तो ऐसे है। तो अब हम असली मूल वस्तु को भूल गए और इन शास्त्रों के आधार पर हमने यही मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। पूर्ण नहीं है, ये 3 लोक के परमात्मा है और 4 भुजा के मालिक है। कर्म किए का दंड और सुख ये दे सकते हैं, इससे ज्यादा ना अपना काट सकते, ना आपको अधिक दे सकते। और तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता जब तक हमारे कर्म दंड नहीं कटेंगे। कर्म दंड काटने की इनके पास शक्ति नहीं है। जैसे भगवान राम ने बाली मारा था त्रेता युग में, और उसका बदला स्वयं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आकर देना पड़ा। जब ये अपने कर्म नहीं काट सके, भोगे सरया, तो कबीर साहब कहते हैं इनकी साधना का फल जरूर मिलेगा, ये नहीं है नकारा। जो गीता जी में कहा, सिरेणी करनी करके देखो, आपने स्वर्ग भेज देंगे दर ऊपर लाद की तरियां, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटा सकते। आपके कर्म का दंड अपना भोगे सरेगा। अब कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी की वाणी सुनाते हैं, आदि रमैणी। इसमें महाराज जी लिखते हैं, आद रमैणी अदली सारा, और जादन होते धूंधू कारा। जादिन आद रमैणी अदली सारा, जादन होते धूंधू कारा, यानी प्रलय था, यहां पर कुछ भी नहीं था। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते कबीर तकत खवासा। सतपुरुष की न प्रकाशा, यानी अपने शब्द से ये सारी प्रकृति ऊपर सतलोक की उत्पन्न करी, और वहां पर सतपुरुष बंदी छोड़, यानी कबीर साहब वहां पर सतलोक में रहते थे। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते तब तकत कबीर खवासा। मनमोही मनमोहनी सरजी माया, और सतपुरुष से ख्याल बनाया।
आदरमणी अदली सारा जाजन होते धू धू कारा, सतपुरुष की न्हा प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मन मोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया, कि निरंजन न्यू ना माने या माया बनाई। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तक सेवा ठानी। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी, ये पृथ्वी है सारे लोग, हमने पृथ्वी सिर्फ यही मान रखी है, नहीं। पृथ्वी 21 ब्रह्मांड, ये सारी पृथ्वी है। इसमें 49 करोड़ पृथ्वी कबीर साहब ने बताई है, 49 करोड़ पृथ्वी है। 21 ब्रह्मांड दे दिया। पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी और राज करो देवा आधीनी। जब पहली बार ये ब्रह्मांड दिए, न्यों कहा था बेटा अधीन भाव से राज करना, नम्र भाव से रहना और सत्य का राज करना। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना और मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोह लिए जिन्हू धर्मराजा। उस माया के ऊपर ये ज्योत निरंजन आसक्त हो गया। धर्म के मन चंचल चित धार्या और मन माया का रूप विचारा। चंपल चेरी चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्मराय किया मन का बागी और विषय वासना मन से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी और धर्मराय दिया दिल से त्यागी। सतपुरुष ने, आदि पुरुष ने, अदली पुरुष ने और धर्मराज दिया दिल से त्यागी। अपने बेटे को अपने दिल से त्याग दिया, अर्थात उससे नफरत होगी। अक्यों कितना जोगा भी कोई ना, तो जमाए न कमा निकला। इसने इसी गलती कर दी, अपनी बहन पर बदनीत कर ली। कहते हैं आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढाई, अगम दीप चल आए भाई। पुरुष लोक सतलोक से इसको ढा दिया, धक्का दे दिया 21 ब्रह्मांड के समेत। सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्मज्ञानी। धर्मराय, इसको धर्मराय भी कहते हैं काल को। जब वो सहजदास के दीप में आया, सहजदास ने बोला भाई कौन है तू? तने बोला भाई मेरी बात सुनो, मैं ज्योत निरंजन हूं। 64 युग हम सेवा कीनी और पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप भया मन बोरा और मन मोहनी ठगिया बोरा। अब उस कर्म ने करके निरंजन बहुत पश्चाताप करे से, बहुत पछताया। ने बोला भाई मेरे से गलती होगी और मेरे मन में खोट आ गया, जिसका परिणाम मन यू भोगना पड़ गया, पर मेरे पर रहम करवा दो। सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोग थे हम चले आए, क्योंकि भगवान बंदी छोड़ के हम नहीं भाए मन में ही बे, और इसलिए वहां से हम चले आए। सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर अगर दीप सुनत बड़बागी और सहज दास मेटो मन पागी। ये मेरे मन में जो खोट हुआ था इस कर्म ने तो मिटवा दे मेरे ने। बोले सहज दास दिलदानी, भाई हम तो चौकर हम तो चाकर सत सहदानी। मैं तो भाई सतपुरुष का नौकर हूं, उनका सेवक से उनका बेटा ला लो, पर भाई उनके को बिना मैं तो देख तुझे रख नहीं सकता। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, उनसे पूछूंगा और जब तो मेरा बेमान उतारूं। 21 ब्रह्मांड तेरे जब यहां रहने दूंगा अगर वह कह देंगे तो। सहज दास किया पियाना, सहज दास को किया पियाना अपनी सुरत द्वारा। पियाना माने प्रस्थान करना, अपनी सुरत द्वारा सतलोक पहुंचा और सतलोक लिया परवाना। वहां जाकर अर्ज करी कि क्या आदेश है मालिक आपका। ऐसे ऐसे ज्योत निरंजन वो मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा है और बंदी छोड़ आप कृपा कर दो, तो आप कहो तो उसने वहां रख लो। तो सतपुरुष नाराज हो गए कि सहजदास कति नहीं, 3 वचन कहता हूं उसको यहां से कति निकाल दे, वो यहां नहीं रहने के लायक है, फिर को बद करेगा यू जी, मानने का कोई ना। सतपुरुष साहेब सरबंगी, अब सतपुरुष की महिमा गाता है सहजदास। जो प्रार्थना करते ना हम किसी के पास कोई वस्तु मांगे, जैसे मेरे पास कोई आवे और मैं हूं मान ले किसी बड़े अधिकारी का नीचे सेवक नौकर है, तो मैं जाऊंगा साहेब के पास अपने व्यक्ति के काम करवाने ताई।
तो पहले उसको सराहूंगा, परवरदिगार आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, उसने राजी बोलकर प्रसन्न करना चाहूंगा। और फिर अपना सवाल कहूंगा, जी ऐसे ऐसे मेरा रिश्तेदार है, अरे काम है, अगर वो आप कर सकते हो तो कृपा करो। तो यहां महाराज सहजदास सतपुरुष की महिमा गाता है। सत्य पुरुष साहब सर्वंगी यानी सर्वव्यापक, अवगत अदली अचल अभंगी, अविगत जिसकी महिमा ने कोई जान ना सके, अदली जाकारी, अचल जो अमर है, जो स्थाई है, स्थिर है, आप अमर हो, अचल हो, आप स्थाई हो, अभंगी आप एक रस रहते हो, धर्मराय तुमरा दरबानी, वो धर्मराय निरंजन काल, अगर दीप चल गए प्राणी, वो आपका वो जीव। अब इसको भी प्राणी कहा गरीबदासियों ने कि वहां ये प्राणी है। जैसे प्रधानमंत्री के दफ्तर में आईएएस ऑफिसर भी एक नौकर होता है, कहते हैं अगर दीप चल गए प्राणी, कौन हुक्म करी अरज आवाजा, और कहां पठाऊं उस धर्मराजा। एक विधि से पूछा, महाराज जी कहां रखूं उसको? वही आवाज अदली एक साचा, भाई विषय लोक जाति नु वाचा। नो बोला भाई बात सुन ले, इसने यहां से विषय लोक भेज दे और वहां मत रखना, खबरदार जो वहां रखा था। सहजदास सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अपने वापस लोक में आ जाई। वहां से सुरत गई थी ना, एक अक्षण में वापस आ गया। सहज विमान चले अधिकाई, और तेजी आया, कहते महाराज जी मेरे पर नाराज ना हो जाए, इसने निकालू अड़ंगे नड़े थे। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप अगर दीप चल आई, और के बोला भाई हम तो अर्ज करी अनुरागी, और तुम विषय लोक जाओ बड़वागी। भाई मन हाथ जोड़कर अपने पूर्ण रूप से प्रार्थना करी थी, बंदी छोड़ते हैं पर वह को नहीं माने। अब विषय लोक जा बड़वागी, अपने कर्म का दंड भोगी, जा यहां से। जब तन पहला ना दिखी सा जुलुम कर बैठा, तो हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। धर्मराय के चले विमाना, अब धर्मराय और निरंजन के वहां से ये 21 ब्रह्मंड का जहाज चल पड़ा। मान सरोवर आए प्राणा, अब वहां पर आखिरी लोग जहां से ये लोग शुरू होंगे ना, खत्म होते हैं सतलोक के, वहां पर एक मान सरोवर है, और वहां पर बंदी छोड़ कबीर रूप में सतपुरुष आ बैठे। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहन ना पाए, और दरे कबीरा थाना लाए। वहां कबीर साहब ने अपनी चौकी बैठा रखी। बंकनाल की बिखमी घाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी। अब जानते सुनो इन बातों को। गरीबदास जी कहते हैं इन 500 मिल जगत बंधाना, इन 500 मिल जगत बंधाना, और 184 में जीव सताना। किस किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, इन इस निरंजन धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय निरंजन का राज बैठाया। ये खोखापुर झूठी बाजी, और भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग जिसको उर्दू में भीष्ट कहें से, और संस्कृत में बैकुंठ कहते हैं, ये बैकुंठ भीष्ट, ये दगा यानी धोखा तुम्हारे लिए कर रखा है। ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, उस निजगर की तो खबर ना पाई। ओए होए, अपने लोक का दबेरा भी कौन, जहां से हम आए थे। ये आड़े चक्कर बांध रखा, स्वर्ग में चला जा, ऋषि बन जा, गधा बन जा, कुत्ता बन जा, फिर स्वर्ग में चला जा। ये रेट के से कुएं में जोड़ रखे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख पैदा होते हैं, 1 लाख विनसे नित अंसा। नित प्रतिदिन 1 लाख ये जीव मरते हैं। और कितनी सूझबूझ निरंजन कर रखियो, कितनी बड़ी पृथ्वी पे, और न्यारे न्यारे लोग गांव, और गांवों में फिर शहर, और कितने ब्रह्मांड सारे पृथ्वी पर बना दिए। एक शहर का, एक गांव का 1 साल में नंबर आवस है 1-2 व्यक्ति मरण का। और न सोचे कोई बात ना, एक का मरिया से बाकी ठीक से। फिर एक दिन पता चल रहा है 8 आदमी मर गए मेटाडोर में, एक का गांव के। ओए हो रे, बड़ा जुल्म हो गया भाई, चाला पाट गया।
फिर 2-3-10 साल तक कोई जकर नहीं हुआ मरने का, को बूढ़ा ठेरा बेसक लुढ़क गया। ऐसे ढंग से जुल्म कर रखा कि तब बाढ़ आएगी कम होते दिखा ना। उस दिन अल्लाह के पृथ्वी ने वो चाल आ गया भाई, ये साइंटिस्ट करें जाओ खोज फिर इसकी। और क्यों आया भाई, वहां ऐसे हो गया था, वहां दबाव बढ़ गया था, वहां घट गया था, वहां पृथ्वी कमजोर थी, लावा बाहर आ गया। वो करया किसने? साइंस यहां तक सीमित हो जाती है। अब बताऊं तुर्की में के जुल्म हो गया, बेराना कितने प्राणी बेचारे शाम ना आराम से सोए थे और सुबेरे एक भी ना पाया, कुणबे के कुणबे मर गए। महाराज कहीं ये धोखा थारी गेल, निरंजन ने जुल्म कर रखा। फिर तुम बाकी के न सोचो, मारा नंबर इब्बा कोई नहीं आया। तुर्की में तो भूकंप आ गया था, आड़े के आंट ला रखी है भूकंप की। यहां क्या नहीं हो सकता? रोहतक में क्या हाल हुआ था 95 में, बाज बाज के बिराना की छात्या बचट कर रात काटी थी इसे जुल्म के लोक में। और यहां फिर भी ना सोचते आप यहां से निकल जाए। फिर अनजान लोगों के बता भाई सारे सतलोक चले गए तो या खाली हो जाएगी। बताड़े खाली हो जाए, इस डले का करेंगे कि हो जाएगी खाली। जब वहां सोखा सांस तो वहां आवे, इस खाली होने का ठेका और ले लिया हमने। वो तेरा बोला फूटे भाग बिना बुद्धि, ये तो कैद है। कैद खाली हो जाता बढ़िया, तो सारे नेक आदमी हो जाए। 1.25 लाख उपजे नित हंसा पैदा होते हैं, और 1.25 लाख पैदा करके इसकी समस्या बढ़ गई। अभी यूं विषाणा निकला, एक कीड़ी के बिल में करोड़ ठोक दिए चीटी बनाकर, काटे जाओ चक्कर इस बिल में हैं। और वो इवन रोके कित गधे बना दिए तो बिना गिनती के गधे बना दिए, कुत्ते की बना दी तो कुत्ते निरे बना दिए, इवर बनावे के वृक्ष बना दिए और घास बना दिया, इतने बना दिए। अब ये बेचारे यहां फिट करे बैठा है। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1 लाख जीव रोज मरे। उत्पत्ति खपती अप्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। लड़का हो गया खुशी का ठिकाना कोना, पिताजी दारू पी और प्यावे, और छोरा फिर 2 साल पाछे मर जावे, फिर अपना सर कूट कूट कर मर जावे। हर्ष खुशी और शोक, ये यहां पर सांग जोड़ रखा है। 5 तत्व हैं प्रलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण जाई। शतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव। कहते हैं ये भी बनावटी है भाई, ये भी नष्ट होंगे। इन्होंने ही तीनों ने आपको यहां पर बांध रखा है। गीता जी में स्वयं भगवान निरंजन, वहां पर कृष्ण नहीं बोलता, ये भी आपको गलत गाइड, क्योंकि बेरा नहीं था शास्त्र लिखने वालों ने। उसमें कृष्ण जी में प्रवेश किया निरंजन, उसने यो अनर्थ करवाना था महाभारत का। नहीं, कृष्ण जी अनर्थ करवाना नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे। वो 10 बार तो शांति दूत बनकर गए हैं कि यो नाश ना हुए, ये प्रमाण मिलता शास्त्रों में। और वो आखिर में निरंजन उसमें प्रवेश करके जबरदस्ती इस महान आत्मा से जुल्म करवा दिया। नाम इसका हो गया और काम कर गया। आपको प्रमाण दूंगा, गीता जी को सुनाऊंगा आपको, उसमें साफ लिख रखा है अर्जुन ने कि 1000 के बुझा के परमात्मा तू अपने 4 बुझा में आ जा। मैंने डर लग गया तेरे से, जो विराट रूप दिखाया। 1 सहस्र बुझा के बालिक, मुझे तेरे से इतना डर लग रहा है, मेरा कालजा धड़कस है, और तू अपने 4 बुझा में आ जा, मेरा दिल डट जाएगा। क्यों? वो तो मैंने रूप तेरा कई बार देख रखा है। तो वो निरंजन ने स्वयं विराट रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं बनाया, कृष्ण जी ने फिर कौन बनाया कभी। वो निरंजन ने स्वयं अपना असली रूप दिखा कि मैं काल सू भाई, और इस सब जीवों ने मैं मारू सो और मैं खाऊं सो और मैं पैदा करूं, चौड़े में कह रखा। तो इस प्रकार गीता जी में निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये तीनों ने इस सृष्टि को बांध रखा। किसने? रजगुण, समगुण और तमगुण ने। सतगुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, यही सब जाए बैठे इस पर सारी सृष्टि ने। सतगुण कौन? विष्णु। रजगुण कौन? ब्रह्मा। और तमोगुण विष्णु शिव। इन तीनों ने कहा तुम्हारे को बांध रखा। आप फिर भी सियाना बन गया, आप निर्दोष हो गया, इन पर फिर दोष ठोक दिया कि तुमने इन बांध रखा। वही गरीबदास जी कहते हैं 5 तत्व हैं प्रलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण जाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बरमाया। या मैं सुरत शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमी रस्ता को। हम एक नाम देते हैं जो सांस से सुमन होता है।
और उसका कहते हैं तुम हमारे नुमाइंदे संत लेकर इसका जाप किया करिए। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है बासा, भव सागर जम दंड जमाना। इस भव सागर में कर्म का दंड यो काल दिवस है। भव सागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलबाना। इस निरंजन का आपके ऊपर तलबाना, आपके ऊपर बुलावा है। यहां भेज दिए, स्वर्ग भेज दिए, यहां से स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर तलबाना आया, नरक में चालो, क्योंकि आपके यहां पर पूर्ण औलिया जो स्वर्ग में जो जितने आपके पुण्य थे वो खत्म हो गए। पांचों ऊपर पद की नगरी, इन पांचों से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश माया और निरंजन से ऊपर कहते हैं हमारा जो पद्धति यहां से शुरू होती है। पद की नगरी बाट विहंग बंकी डगरी, हमरा धर्म राय से दावा। हम इसके ऊपर दबाव देते हैं कि भव सागर में यो जीव बरमाया। हम तो कहें अगम की वाणी, इससे आगे की हम जानकारी देते हैं। वेद जहां अपना ज्ञान समाप्त करते हैं, पुराण जहां पर वेद जहां नेति लिख देते हैं, कहते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। हम तो कहें अगम की वाणी जा अवगत अदली आप बिनानी, वो सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से हम वहां का मार्गदर्शन करते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, हम इस निरंजन की बंद में है, चाहे विष्णु जी है, चाहे शिव जी, चाहे ब्रह्मा, और हम जीवों का तो ठिकाना कोई ना, चाहे देवता सर्वलोक में है, ये निरंजन की बंद में कैद में पड़े हैं। हम बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा स्त्री ठामम। हमारा नाम बंदी छोड़ है, क्यों है? क्योंकि हम इस काल निरंजन हैं, जो हमारी पद्धति से साधना करेगा यहां से छुटवा के सतलोक ले जावांगे, इसलिए बंदी छोड़ कहलाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम अस्थिर, वो सथाई जो कभी नष्ट नहीं होता। अजर अमर है अस्थिर ठामम, वो अमर लोक सतलोक हमारा स्थान है। फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा भाई, वहां जाकर तुम्हारे इतने ठाठ होंगे। जिस सुख को तुम राज में ढूंढो, जिस सुख को तुम स्वर्ग में ढूंढो, वो यहां नहीं है। और स्वर्ग सुख ढूंढने की आदत क्यों? वो सुख हमने देख रखा है सतलोक में, वो इबी भी हमारे अंदर प्रेरणा क्रैस है। यूं तो अब हम पुत्र को सुख मानने, पहला पुत्र हो जा, ब्याह दिया था दिया, बूढ़े हो गए, यूं भी सुख में ना पाया। फिर राजा में सुख ढूंढा, राज में राजा भी बन गए, और राजा ने पूछ लो कितना सुखी है, ये वो सुख यहां है को ना, उसका आभास भी नहीं है। और शास्त्र सारे यहीं तक सीमित। एक सूक्ष्म वेद सतपुरुष ने निरंजन के द्वारा और डाला था, लेकिन उसने गुप्त रूप से वो अपने पास रख लिया। वो सूक्ष्म वेद में ये सारा जानकारी थी जो आज हम आपको दोबारा दे रहे हैं, वो उसने गुप्त कर दिया। ब्रह्मा तक हाथ नहीं लागने दिया। जय यू ब्रह्मा का पहले हाथ लाग जाते, एक जीव ने न्यूड़ दंडे। यहां पर इतना विद्वान है ब्रह्मा जी, इतने ज्ञानी पुरुष हैं वो। तो यहां कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, और जुगन जुगन हम कहते आए, और जम जौरा से जीव छुटाए। चारों युग हम आए कबीर साहब। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, द्वापर में त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में स्वयं कबीर नाम से आए हैं। चारों युगा में इनके चार नाम चले हैं, आखिर तक नाम कबीर चलेगा, लेकिन अंश अवतार फिर भी आता रहेगा, जैसे गरीबदास रूप में आए। युगन युगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए, जो कोई मान शब्द हमारा, इस भव सागर निर्भर में धारा। जो मेरी बात न मान लेगा उसने यहां छोड़ू को ना, और निरंजन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ना देवता दुखी करें, ना कोई पितर सिद्ध है, और ना कोई भूत सतावे, ना कोई कर्म की मार आपके ऊपर आन दूंगा, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है जो कर्म के दंड में काट सकती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को बिना वकील के, बिना गवाही के वो माफ कर सकते हैं। उसने हो गया कि इसकी माफ करनी है, उसने कोई रोक करनी नहीं। आज अगर राष्ट्रपति चाहे सबकी, या तो सुप्रीम सजा है, या तो मतलब अंतिम सजा फांसी की, और न तो 1 मिनट में छुटवा दो। फांसी की सजा को भी अगर हजारों को आज फांसी देनी है, राष्ट्रपति चाहे तो सबको माफ कर सकता है। किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं उनको फांसी दे दे। और लेकिन ना प्रधानमंत्री के पास वो पावर, और ना खुद जो लिखता है जो फांसी सजा उसके पास पावर, और मुख्यमंत्री दुर्दशा है को ना। तो इसी प्रकार इनकी जो सीमित पावर्स हैं वो हैं, पर इस बंदी छोड़ के पास एक यह पावर भी है कि इस फांसी की सजा जो काल ने मारा ला रखी फांसी, आज मनुष्य कल गधे गधी बना के छोड़ देगा।
अंडे जाओ सारी उम्र टोटरे पेटवाते। तो कहते इस बिरान माटी ने मैं मिटा सकूं भाई, ब्रह्मा जी के बस का भी कोई ना शिव जी के ना विष्णु के, पर इसके नियम अनुसार तुम करोगे सुख हो जाएगा, स्वर्ग में ज्यादा दिन रह आओगे। जैसे धरो प्रहलाद बढ़िया भक्ति करके और वेद शास्त्र के अनुसार करके गुरु बनाया और फिर भजन किया, नाम का जाप किया, आज वो स्वर्ग लोक में है। और जब तक महाप्रलय नहीं होगी इतने वो स्वर्ग में अपनी मौज करेंगे। अगर हम सारे प्राणी भी अपनी नेक नीति से अगर यहां डट के धरू प्रहलाद की तरह भजन कर ले तो स्वर्ग में सारे जा सकते हैं, यहां कोई नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं है। जो स्वर्ग में बदमाशी करते हैं उनको इस कैद में निरंजन ठोक देता है। हम सब यहां पर प्रिजनर हैं, हम सब कैदी हैं, दोषी हैं, जो वहां पर नहीं टिके, उन्होंने वहां पर जुल्म किए, यहां आकर हमारे को सजा भोगनी पड़ी। अपना आचरण फिर सुधार लो, उन्होंने नियम दे रखा, गीता जी, भागवत, रामायण उन्होंने जीवन चरित्र किया। क्यों किया कि प्राय स्त्री के साथ जो ऐसा कर्म करेगा उसके लिए न्यो बनेगी, सीता को उठा ले जाना, ये क्यों बताया कि ऐसा जुल्म मत करना, ये सजा होगी। तो हम ना तो रामायण पर डटे और ना गीता जी का अनुसरण किया, माता धोकन लाएंगे, मंदिर में पानी चढ़ाने लाएंगे, व्रत रखने लगे, किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं, इन साधनाओं से तुमने कोई लाभ होगा। और कोई कह देता है, ये वह कह रहा है कि बेचारे भोले बाड़ी आत्मा स्वार्थी लोगों ने, अब ये मानती कोई ना। तो अगर सारे भी ऐसे नाम जाप करके भगवान विष्णु का अगर यहां डटकर साधना कर लें तो स्वर्ग में चले जाओगे और ठाठ रहेंगे वहां पर, जब तक ये महाप्रलय नहीं होगी इतने स्वर्ग में रहोगे आप। लेकिन महाप्रलय पाछे फिर एक बार नष्ट सारे हो गए। लेकिन वहां स्वर्ग में क्या चीज है, वहां भी नो का नो राग द्वेष है। एक बड़ा पदवी है, उसकी टांग खींचे से सारा दिन बीच बीच उसमें जले जहां बैठे बैठे, वहां पर यही राजनीति चलती है। सुख उड़ा भी कोई ना भी रहा, पर यहां से 1000 गुना ज्यादा, इसलिए असली सुख सतलोक में होगा जाके। जो कोई माने शब्द हमारा, भव सागर नी भर में दारा, या मैं सुरत शब्द का लेखा, और तन अंदर मन को किन देखा, दास गरीब अगम की वाणी, और खोजो हंसा शब्द सैदानी। अब कबीर साहब की वाणी सिर्फ 5 मिनट का और प्रकरण रहता है, ये आपको सुनाता हूं। धर्मदास को महाराज कबीर साहब बताते हैं, कबीर सागर से साहबार, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए नाम नियारा, ज्ञानी यही ज्ञान जग जीव सुनाओ। धर्मदास से कहा है कि जो मैंने बताया तो ये सब न बताइए भाई, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, और इन तीनों देवता की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझे विवेक से बताता हूं कि त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ये क्यों कर ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, साहिब एक कीन अजब तमाशा, सो मैं कहूं तुम्हारे पासा, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, यानी संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, यानी थोड़े से बता दूंगा, ध्यान तो सुनिए। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, और सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का भेद नहीं जाना। आदि राम, असली राम, जो कदे का राम है। राम क्या चीज है? गॉड इज द पावर, एक शक्ति का नाम राम है। 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश है। 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन है। असंख्य ब्रह्मांड का राम जो है वो परमात्मा सतपुरुष है, जिससे सारी उत्पत्ति हुई। अब आप गीता जी को पढ़ के देखना, उसमें निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन उस परम पिता का ध्यान दरबाई जिससे सब जीव, सारी प्रकृति, सब सृष्टि उत्पन्न हुई, उसका ध्यान धरनिया, फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। गीता जी में पढ़ के देखना आप। हमने आगे का बेरा ही नहीं था, उल्टी सुल्टी न्यो कह मेरा ध्यान धर। मेरा उन्होंने अलग किया कहा, उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान धर और वही तने सुख दे दूंगा, स्वर्ग में बैठाऊंगा, और तुम रह को ना। कब तक? जब तक महाप्रलय नहीं होगी। ऐसा गीता जी में साफ लिखा है। तो क्या कहा? भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का, आदि राम कदे का राम, वो शक्ति जो कभी से है उसका कोई भेद नहीं जाना, और आज राम कोई बिरला जाने।
उस सतपुरुष ने न कोई कोई जाने भाई जो सारी सृष्टि का रचने वाला है। वेद भी उसी की गवाही देते हैं। 5वें अध्याय के, ये मेरे पास यजुर्वेद रखा है, यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जो कि सरलार्थ किया गया है महर्षि दयानंद जी द्वारा, उसमें लिखा है कि वो बंदी छोड़ भगवान, बंदी छोड़ किसे कहा, उन्होंने लेखन का फर्क कर दिया। जो बंधनों का दुश्मन लिखा उन्होंने इस वेद में सरलार्थ करते हुए महर्षि जी ने लिखा है कि बंधनों का शत्रु, बंधन काटनिया, शत्रु काटने वाला, मारने वाला, तोड़ने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहा। वही बात है, वो बंधनों का शत्रु, इन तारागण और लोकों का पैदा करने वाला और जिससे सारी सृष्टि चल रही है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है। सतलोक लिखा उसमें साफ, सतधाम। और एक तरफ महर्षि जी कहते हैं परमात्मा का कोई लोक सह कोई ना, तो निराकार में सब जगह है। जब उसका धाम है तो वो वहां है भी। अब ये साफ आप भी कहते हैं वो, क्योंकि ये विचार बिना बात सारी बिगड़ गई। और हमने संस्कृत आवा नहीं थी, हमारे पूर्वजा ने, जिसने जो भी 4 बात सीखी कि में बंडा दिए वह सत मान ली, ये वह गजा कड़ा बेचारे, और उससे भी सतर गिर गया, वह भी बात ना रही कि वहां तक वेदांत तक सीमित रह जाते। ईब हमारे को करवा चौथ पे, ओही कमोई पे, बारली भीतरलियां पे, कनागता पे आड़े उड़ जाए दिए, ये सीधे नरक मैदान के रास्ते। ये देवता पितर ना लिए पड़ते, देवता तो और न्यारे रह गए। तो बंदी छोड़कर मेरी शरण में आओ, देखूं तारे देवता ने भी, और करके देखो आज कम से कम 5-5 वर्ष हो गए हमने नाम देते ने, और दिन बहन और भाइयों ने नाम ले रखा, कम से कम सैकड़ों आई हैं। और उनसे पूछ कर देखो कि ये नाम लिए पाछे ने कितने कनागत काटे हैं, और उसके बाद इनके घर में सुख होया कि दुख होया, इनसे मिलकर देखो, जब पता चलेगा आपने। और ये सुख तो मुफ्त का है, असली काम तो यहाँ का जन्म मरण मिटाकर सतलोक ले जाने का इस मंत्र का जो हम देते हैं सतपुरुष का।